बिल्कुल मनीष, और कुल मिलाकर देखिए अभी सवाल बस यही उठता है कि आखिरकार सोरेन सरकार उन तमाम लोगों के लिए क्या करेगी, क्या रास्ता अपनाएगी, उनके लिए भविष्य का संकट कैसे खत्म किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपको तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं खबरों में। आपको लखनऊ से खबर बता दें, जहां लखनऊ के स्माइलगंज में झूला टूटने से हादसा हुआ है। इंदिरा नगर सावन महोत्सव में अफरा तफरी मची है। झूले का बकेट टूटकर लोगों से टकराया है। 3 भाई बहन समेत 5 लोग घायल हुए हैं। 2 घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। तो ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे, लखनऊ के स्माइलगंज इलाके में सावन महोत्सव के दौरान बड़े हादसे की खबर सामने आई है। और मंगलवार रात करीब 8 बजे इंदिरा नगर सावन महोत्सव में झूला चल रहा था और तभी अचानक उसका एक बकेट टूटकर नीचे आ गिरा। झूले पर बैठे लोगों से वो जा टकराया। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई और इस दुर्घटना में 3 भाई बहन समेत कुल 5 लोग घायल हुए हैं। ये वीडियो आपको दिखा रहे हैं। सभी घायलों को इलाज के लिए सुषमा अस्पताल ले जाया गया है। इनमें 2 घायलों का इलाज अभी भी जारी है, जबकि 3 लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। घायलों के मुताबिक झूला चल रहा था, तभी बकेट टूटकर नीचे गिरा और अंकिता के चेहरे पर जा लगा। झूला रोकने की कोशिश के बावजूद कुछ देर तक झूला चलता रहा, जिससे अन्य लोग उसकी चपेट में आ गए। मामले में सुरक्षा व्यवस्था और झूले के संचालन को लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। तो ये वीडियो आप जरा देखिए, ये खौफनाक और डराने वाली जो तस्वीरें सामने आ रही है, आपका देखिए दिल दहल जाएगा इसको देखकर। इससे पहले भी आपने झूले टूटने की ऐसी तस्वीरें देखी होगी, ये कोई नई तस्वीर नहीं है, लेकिन उसके बावजूद देखिए बार बार ऐसे मामले निकलकर सामने आते हैं। इस पर रोकथाम बिल्कुल देखने को नहीं मिलती है। मेला था, मेले में ये बड़ा हादसा हो गया और सोचिए झूला टूटकर नीचे जो लोग थे उनके ऊपर जा गिरा। 5 लोग इसमें घायल हुए हैं। 2 लोगों की हालत तो अभी भी गंभीर है। 3 लोगों को हालांकि छोड़ दिया गया है प्राथमिक उपचार के बाद। लेकिन अब सवाल जरा देखिए कि आखिरकार क्या तकनीकी जांच वहां पर की जाती है, क्या सुरक्षा लोगों की मुहैया करवाई जाती है, या फिर मुनाफा कमाना ही केवल और केवल ये झूला संचालकों का काम हो गया आजकल। जब इसका संचालन किया जा रहा था उससे पहले क्या चेक किया गया था, कल पुर्जे सब ठीक है या नहीं है। सिद्धार्थ प्रताप सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। सिद्धार्थ, जरा विस्तार से बताइए हादसा कैसे हुआ, क्या हुआ था उस वक्त, किन परिस्थितियों में ये झूला टूट कर गिरा। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से सावन महीने में एक जिस तरीके से मेला लगाया गया था और ये मेला इंदिरा नगर क्षेत्र में लगाया गया था, वहाँ पर एक झूला संचालक द्वारा एक बड़ी लापरवाही देखने को मिली। और आपको बता दें कि जिस तरीके से झूले की जो स्पीड थी वो काफ़ी तेज़ थी। और आपको बता दें कि बकेट टूटकर अंकिता, जो 3 भाई बहन थे और जो अंकिता थी एक लड़की, उसके चेहरे पर जाकर ये बकेट लग जाता है। उसके बाद वो घायल हो जाती है। और आपने देखा होगा वीडियो में लगातार ये कहा जा रहा है, जो लोग बैठे हुए थे उनके द्वारा लगातार ये कहा जा रहा था, जो ऑपरेटर था उससे कहा जा रहा था कि बंद कर दीजिए, झूले को बंद कर दीजिए, रोक दीजिए, लेकिन बकेट लगने के बावजूद नहीं रोका गया। एक बड़ा सवाल ये उठता है, जिस तरीके से आपने देखा होगा वीडियो में लगातार ये कहा जा रहा है कि इसको रोक दिया जाए, लेकिन 10 मिनट तक, जो प्रत्यक्षदर्शी है उनका कहना है कि 10 मिनट तक लगातार झूले का संचालन किया जाता रहा और झूले को चलाया जाता रहा। कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही है। अब कई बड़े सवाल उठते हैं। कुल मिलाकर घायलों की बात कर लें तो कुल 5 लोग घायल हैं, जिसमें 3 जो है सगे भाई बहन हैं और 2 अन्य लोग हैं। तो कुल मिलाकर लेकिन एक बड़ा सवाल ये उठता है कि कहा जाता है कि फिटनेस चेक किया जाता है, क्या झूले का फिटनेस चेक किया गया था? और ये एक बड़ा सवाल उठता है, क्या केवल मुनाफा कमाने के लोग ये लोग आएंगे या फिर इनके फिटनेस क्यों नहीं चेक किया गया था? और तमाम जिस तरीके से जो जानकारी निकलकर सामने आई, हालांकि जो प्रशासनिक अमले के लोग हैं उनका कहना है हम इस मामले की जांच कर रहे हैं, जो पुलिस विभाग के लोग हैं उनका कहना है कि हम लोग इसकी जांच कर रहे हैं। और आपको बता दें जिस तरीके से वहाँ पर जो भीड़ थी, उसने जो ऑपरेटर था उसको पकड़ लिया था, लेकिन वो कहीं ना कहीं छुड़ाकर भीड़ के फायदा उठाकर वो फरार हो गया। लेकिन कहीं ना कहीं इस तरीके के जो हादसे वो बड़ा सवाल खड़े करते हैं। और आपको बताते घायलों की स्थिति बता दें तो एक जो अंकिता नाम की लड़की, उसका मल्टी फ्रैक्चर हुआ है और उसको कई जगह पर फ्रैक्चर हुआ है। तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं एक बड़ा हादसा हुआ है। लेकिन इस यानी कि सिद्धार्थ, वो बच्चों के द्वारा, उन लोगों के द्वारा जो घायल हुए हैं उनके द्वारा कहा जा रहा था कि झूला रोक दीजिए, लेकिन शायद वो जो संचालक थे, क्या मनस्थिति उनकी थी कि झूला रोक दिया तो शायद सब लोग उतर जाएंगे तो पूरे पैसे हमको नहीं मिलेंगे, ये सोचकर झूला नहीं रोका गया था क्या?
देखिए बिल्कुल आप सही करें। देखिए 10 मिनट तक जिस जो प्रत्यक्षदर्शी हैं वो कह रहे हैं 10 मिनट तक कि झूला चलता रहा। सोचिए बकेट गिरने के बाद अगर बकेट किसी की फेस पे गिर गया तो कुल मिलाकर आपको रोक देना चाहिए था। कुल मिलाकर आप लगातार चलाते रहे, उसके बाद तमाम लोग घायल होते रहे। 5 लोग घायल हुए हैं। हालांकि कई जगह कई ऐसे लोग हैं जिनकी बताया जा रहा है कि स्थिति थोड़ी उनको ज़्यादा चोटें आई, लेकिन एक बड़ा सवाल इस तरीके की घटनाएं छोड़ती है। जिस तरीके से कहा जाता है कि हम लोग फिटनेस चेक करते हैं, तमाम विभागों की जिम्मेदारी होती है। क्या केवल ये कहा जा रहा है कि उसको प्रशासनिक अमले द्वारा कहा जा रहा है कि जरूर उसके द्वारा मामले को लेकर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन प्रशासनिक अमला जरूर ये कह रहा है कि हम कड़ी कार्रवाई करेंगे, लेकिन कार्रवाई होगी, सब ठीक है, लेकिन इसका जिम्मेदार कौन है? इस तरीके की बिल्कुल, घटनाओं घायल की होने के पुनरावृत्ति बाद ना आपको हो। एक्शन लिया ही जाएगा, पहले तो कुछ होता नहीं है, लेकिन इन झूले वालों के खिलाफ तो बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए सिद्धार्थ, क्योंकि ऐसे मामले बार बार इनकी लापरवाही की वजह से सामने आते हैं, लोगों की जान पर खतरा बनता है। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ आपका इस तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। बढ़ते खबरों में आगे आपको बता दें, आतंकी हाफिज सईद को लेकर बड़ा